हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12वीं से लिया गया प्रश्नावली 3.1। दोस्तों 3.1 पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3.1 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। क्लास 12वीं से लिया गया है, क्लास 12th है। और मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, अवयवों के प्रकार। पहले अब देखिए, हम लोग को पढ़ना जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है दोस्तों। चैप्टर कौन सा पढ़ना है? चैप्टर पढ़ना है दोस्तों 3, और 3 का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.1 पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ कंसेप्ट है इस चैप्टर का, उसको जान लें। इसको जानने के बाद हम लोग 3.1 के प्रश्न, सभी प्रश्नों का हल करेंगे, और एक ही वीडियो में टोटल प्रश्नों का हल किया जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसी वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों का हल कर लेंगे। चलिए कंसेप्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवयवों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, ये इनके कंसेप्ट है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि जानकारी होगी तो बनाने में बिल्कुल सुविधा होगी। चलिए दोस्तों देखें, आसान हो जाता है गणित। प्रश्न संख्या का ये जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसका ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 में आप देख रहे हैं स्तंभ अवयव, यानी कोलन मैट्रिक्स। कोलन मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, इसको जानना जरूरी है। स्तंभ यानी एक सोई हुई रेखा होती है दोस्तों, ऐसे रेखा होती है, सोई हुई रेखा होती है। इसको आप पढ़े भी हैं कि इसको मान लीजिए एक्स दे देते हैं तो एक्स अक्ष भी इसको बोल सकते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। यानी जो सोई हुई रेखा होती है उसको हम यहाँ सोई हुई रेखा के रूप में यदि संख्या लिखते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे संख्या लिखते हैं, तो इसमें रो के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं रो के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं पंक्ति। और जो ऐसे लिखा हुआ था 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है दोस्तों, इसको स्तंभ बोलते हैं। यानी ऊर्ध्वाधर जैसा है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी हुई रेखा, इस रूप में यदि है तो इसको स्तंभ बोलेंगे, अंग्रेजी में कोलन बोलेंगे, और इसी को अंग्रेजी में रो बोलेंगे, हिंदी में पंक्ति बोलेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। आप समझ रहे हैं ना, एक स्तंभ हो, जैसे आप देख रहे हैं। अब कहिएगा कि सर 0√3 -1 1/2 है, तो नहीं, स्तंभ आप इसको भी बोल सकते हैं। आप ऐसे भी लिखते हैं ABCD, ऐसे इसको भी आप स्तंभ अवयव बोल सकते हैं। ये यही है, लेकिन ये पूर्णांक में है, ठीक है। तो यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो, मतलब एगो स्तंभ हो, उसमें संख्या एगो लाइन खड़ा हो, आ रहा है ना समझ में, एक कलम जैसे हम दिखा रहे हैं, एक हो, ऐसे हो जाता है तो ये पंक्ति हो जाता है दोस्तों। तो ये उदाहरण में आप देख सकते हैं कि A बराबर 0√3 -1 1/2 के रूप में यदि हो, तो ये देखना है कि जब स्तंभ होगा तो ये स्तंभ, पहले जो हम लोग यहाँ गुणा में लिखते हैं, जैसे यहाँ है संख्या, जैसे यहाँ आपको दिखा देते हैं 1 2 3 इस रूप में यदि दिया है, ठीक है, इस रूप में दिया है, तो यहाँ 1 2 3 है। ये क्या है? स्तंभ है कि रो है? रो है। स्तंभ तो एक ही है, एक ही लाइन में है, लेकिन रो का लाइन में है 1 2 3 3 है। तो पहले हम लिखते हैं दोस्तों रो, और तब लिखते हैं कोलन, यानी एक लाइन में है। इधर से कई लाइन था, 1 2 3, तो 3 लिख दिए। इधर से कई लाइन है, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ रो की संख्या कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जिसको पंक्ति बोलते हैं। और कोलन कितना है? तो एक ही लाइन में है, स्तंभ एक ही लाइन में, तो 1 हुआ, तो इसको बोलेंगे 4 × 1 कोटि का एक स्तंभ। क्या बोलेंगे? 4 × 1 कोटि का स्तंभ। आया समझ में? अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। कम से कम लाइक करिएगा तो ये तो पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को देखा है। और 12वीं क्लास का मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहें।
दोस्तों अब हम लोग जो देख रहे थे, हमने ये अवयव के बारे में देखा और जाना समझा कि रो कितना है। तो मैंने कहा था कि 4 और स्तंभ कितना था, तो 1। लेकिन उसी में हमारा मिलता क्या है, एक व्यापक रूप होता है। जैसे अवयव है, जो मैंने कहा था कि 4 गुणे 1 कोटि का एक स्तंभ, ठीक है, अवयव है। ठीक है, क्या कहा था कि 4 गुणे 1 कोटि का एक स्तंभ अवयव है, अवयव है, जिसको मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं। और वही देखिए व्यापक रूप से ए बराबर ए आई जे। अब ए आई जे मैंने क्या कहा था कि स्तंभ 1 है, तो यहाँ उसके जगह पर 1 दिखाया गया है। रो संख्या बढ़ सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ये आपका व्यापक रूप है, उसका स्तंभ अवयव का व्यापक रूप है दोस्तों। इसको जरूर याद रखें आप। ए बराबर ए आई जे और ये एम गुणे एन, यानी ये स्तंभ की संख्या 1 है, एम की संख्या 2 3 4 5 6 हो सकता है। 1 एम गुणे 1 कोटि का स्तंभ अवयव है। आया समझ में? एम गुणे 1, एम गुणे 1 1, एम गुणे 1 कोटि का स्तंभ अवयव है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तब मुझे लगता है कि आपको मैथ में कोई आपको माने टालेगा नहीं, माने हराएगा नहीं। आप मैथ में बिल्कुल कंसेप्ट हुआ याद रहेगा तभी आप बना पाइएगा। कंसेप्ट याद नहीं रहे तो नहीं बनेगा दोस्तों। अब चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 है पंक्ति अवयव। मैंने अभी क्या जाना? मैंने जाना स्तंभ अवयव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोलन। अब हम लोग देख रहे हैं पंक्ति अवयव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो रो मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो उसमें आपने क्या देखा था कि ऊपर से नीचे की ओर संख्या लिखा हुआ था। आप देखिए, लेफ्ट से राइट की ओर, चाहे राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब सोई हुई रेखा के जैसा संख्या दर्शाया गया है। उसमें खड़ी हुई जगी हुई रेखा के जैसा संख्या दर्शाया गया था। तो इसमें कहते हैं एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है। एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो। अब देखिए, एक अवयव पंक्ति अवयव, उसमें हमने पढ़ा था एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। इसमें हमने क्या देखा? एक पंक्ति हो। तो पंक्ति मतलब ये आप जो देख रहे हैं एक, तो वहाँ पहले 4 था क्योंकि ऊपर से था। तो इस लाइन से यदि हम जाते हैं तो कई को पढ़ रहा है, एक ही को लिखा है, एक ही लाइन में लिखा है, तो 1 हुआ। लेकिन ऊपर से आप आइए तो 1 2 3 4, तो ये हुआ स्तंभ। ठीक है, ये हुआ स्तंभ, ये हुआ रो। तो 1 गुणे 4 कोटि, 1 गुणे 4 कोटि का एक पंक्ति अवयव है व्यापक रूप से। अब इसका व्यापक रूप जो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, व्यापक रूप होता है, उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। व्यापक रूप क्या होता है देख लीजिए। बी बराबर, यहाँ हमने लिखा है बी आई जे, यहाँ लिखा है क्या? रो की संख्या कितनी है? 1, कोलन की संख्या n, यानी 2 3 4 5 हो सकता है। एक गुणे n कोटि का पंक्ति अवयव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो है ये वाला 1 देख रहे हैं, तो जब भी पंक्ति होगा वो ऐसे हो सकता है 1 2 3, जैसे हमने 4 देखा, देखिए 1 2 3 4 देखा। लेकिन यहाँ मैंने 3 लिखा, तो 3 लिखा 1 2 3, तो इधर से 1 2 3, लेकिन इधर से आप आइए चाहे इधर से आइए तो एगो है, तो इसको रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो। यानी पंक्ति की संख्या कई गो है? एगो है। लेकिन कोलन की संख्या कितना है? 1 2 3, 3 गो है। तो कोलन की संख्या 3 गो है, तो 1 गुणे 3 लिख देंगे इससे संख्या को। ठीक है, आया समझ में? चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आगे इसको देखते जाइए, आनंद लेते जाइए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम जो अभी देख रहे हैं ये कंसेप्ट है, ये जानना जरूरी है, तभी हम आगे बना पाएंगे। दोस्तों अब देखेंगे ऑप्शन 3, देखेंगे कंसेप्ट ऑप्शन 3। ये बिल्कुल जानकारी होना चाहिए, जानकारी नहीं रहेगा दोस्तों तो आप मैट्रिक्स नहीं बना पाइएगा और बाद में सोचिएगा कि मैथ छोड़ ही देंगे। लेकिन मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है दोस्तों, बस इसको ध्यान से देखिए और बनाइए, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। वर्ग अवयव अब पढ़ना है दोस्तों। वर्ग अवयव, अब वर्ग का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि वर्ग जो होता है उसमें, जैसे वर्ग चतुर्भुज ले लो,
तो चारों भुजाएं बराबर होती है। इसमें भी आप सोचे होंगे कि जब वर्ग अवयव कहा तो इसका मतलब है कि रो की संख्या और कोलन की संख्या यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगी। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है। देखिए बिल्कुल वही आया, एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, ठीक है, एक वर्ग अवयव कहलाता है। जब भी वर्ग अवयव की बात आती है दिमाग में यही गुंजता है कि सब बराबर है, यानी जिधर जितना आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, 3 लाइन में ए तो 2 और 3 3। आप देखिए इधर से 1 2 3 हुआ, इधर से 1 2 3 हुआ, तो दोनों तरफ से 3 3 की संख्या में है, तो इसी को वर्ग अवयव दोस्तों कहा जाता है, वर्ग मैट्रिक्स कहा जाता है। अतः यहाँ देख सकते हैं, अतः एक m गुणे n, m क्या है, रो है, n क्या है, कोलन है, अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि m बराबर n हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, m बराबर n हो और उसे कोटि, ठीक है, n वर्ग अवयव कहते हैं, उसे कोटि n वर्ग अवयव कहते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, तो देख लीजिए यहाँ 3 - x 0, 1 3/2, 3√2, 1 4 3 -1। दोस्तों ये वाला लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये क्या है, तो रो है, यानी R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, रो हो गया। लेकिन अब ऊपर से यदि इसको देखिएगा यहाँ से, तो ये कोलन हो जाएगा, C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा, यानी 3 को हुआ। तो वर्ग इसको कहते हैं जिसमें ऐसे भी आप डिफिनेशन पता है आपको कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है, वो वर्ग चतुर्भुज होता है। बिल्कुल वैसे ही जो संख्याएं होगी, रो में जितनी संख्याएं का पंक्तियां होगी उतना ही कोलन में भी होगी दोस्तों। और आगे आप देखिए, एक 3 कोटि का वर्ग अवयव है जो आप 3 कोटि के देख रहे हैं। व्यापक रूप से आप इसका फॉर्मूला ऐसे है, व्यापक रूप से फॉर्मूला है ए बराबर AIJ m गुणे m, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए दोनों बराबर लिखा गया है। एक m कोटि का वर्ग अवयव है। दोस्तों इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखिए, देखिए, समझिए, 2 बार 3 बार वीडियो चला करके आप देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्त। लेकिन नहीं देखिएगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा लेना है पढ़ाई में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.1 पढ़ना है। 3.1 पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका एक कंसेप्ट है जो इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसको जानेंगे तो 3.1 को बनाना आसान हो जाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे विकर्ण अवयव। क्या पढ़ेंगे, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स कहता है। दोस्तों इसका डेफिनेशन देखिए कि एक वर्ग अवयव, आप वर्ग अवयव तो देख चुके हैं, b बराबर BIJ m गुणे n, यही फार्मूला था उसमें। विकर्ण अवयव कहलाता है, आप समझ लो कि एक वर्ग अवयव b बराबर इतना जो फार्मूला था, यही विकर्ण अवयव भी कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। अब ये ध्यान देना है कि इसका विकर्ण जो लेंगे, ये विकर्ण आप देख रहे हैं ना, विकर्ण के अतिरिक्त विकर्ण जो है यहाँ से ले लीजिए, यहीं से ले लीजिए, चाहे यहाँ से ले लीजिए। चलिए पहले इसको देख लीजिए, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, अर्थात एक अवयव b बराबर इतना, ठीक है, BIJ m गुणे m विकर्ण अवयव कहलाता है। दोस्तों यदि BIJ बराबर 0, जब i इज नॉट इक्वल 0 हो, तब आपको ये दिखाना है कि वर्ग अवयव जो होगा उसकी संख्या रो और कोलन की संख्याएं रो और कोलन की बराबर होगी, लेकिन विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी यानी अन्य सभी स्थान या अन्य सभी एलिमेंट्स या तत्व, और या आप अवयव बोलेंगे, इसको अवयव बोला जाता है। एलिमेंट्स मीन्स अवयव भी होता है, ऐसे तो केमिस्ट्री में आप तत्व पढ़े हैं, एलिमेंट्स मीन्स तत्व, ठीक है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि विकर्ण को छोड़ करके, विकर्ण वाला लाइन है, ये भी विकर्ण वाला लाइन है, ठीक है, इसको छोड़ करके अन्य सभी 0 हो, तब ये विकर्ण अवयव कहलाती है, ठीक है।
इसमें तो 1 है, इसलिए 0 नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, विकर्ण अभिहु कहलाती है। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि उदाहरण ने आप तो उदाहरण देख लिया, लेकिन क्रमशः यहाँ देख लीजिए, क्रमशः कोटि 1, 2 तथा 3 के विकर्ण अभिहु है। 1, 2, 3, इसमें 3 गो है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, तो 1 का, 2 का और 3 के विकर्ण अभिहु है। ठीक है, अगला चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन 5 देखते हैं दोस्तों। अब है अदिश अभिहु, ध्यान दीजिएगा, अदिश अभिहु। अदिश अभिहु में है एक विकर्ण अभिहु। अदिश अभिहु कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। इनके विकर्ण के अवयव सभी क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। विकर्ण का अवयव जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए, देख रहे हैं सब अवयव समान है कि नहीं, विकर्ण में सब अवयव समान है, अर्थात एक अभिहु, एक वर्ग अभिहु। ठीक है, ये वर्ग अभिहु में आ जाएगा, जिधर इतने संख्याएं जितनी है, ऐसे रो की संख्या वैसे ही कोलन की संख्या भी है। तो b बराबर bij(n × n) अदिश अभिहु कहलाता है। यानी अदिश अभिहु में दोस्तों विकर्ण क्या होना चाहिए, समान, और अन्य अवयव शून्य होना चाहिए। ठीक है, जो आप देख रहे हैं और आप देखे भी हैं, इसको पढ़ते होंगे तो आप देखते ही होंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोटि 1, 2 तथा 3 के अदिश अभिहु कहलाते हैं। इसमें 1 है, इसमें 2, 2 है, इसमें 3, 3 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला ऑप्शन देखेंगे, तत्समक अभिहु, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं दीजिएगा तो मज़े ख़त्म हो जाएगा। इस पर पूरा ध्यान से दीजिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा, चूँकि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 3 पॉइंट, क्या पढ़ेंगे, 3.1 पढ़ेंगे दोस्तों। 3.1 पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा। यहाँ देखिए, एक वर्ग अभिहु जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग अभिहु जिसके सभी विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 1 होते हैं, तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। सब शून्य होगा, बस विकर्ण 1 होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या कहेगा, तत्समक अभिहु कहलाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न जरूर देखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत बार आता है। दूसरे शब्द में आप देख सकते हैं, वर्ग अभिहु a बराबर aij(n × n) एक तत्समक अभिहु है। यहाँ 1 यदि i इज इक्वल टू j और 0 यदि i इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम n कोटि के तत्समक अभिहु को in द्वारा निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, in द्वारा निरूपित करते हैं। जब संदर्भ से कोटि स्पष्ट होती हैं तब इसे हम केवल i से प्रकट करते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए आप देखिए, मैंने क्या कहा था कि मैट्रिक्स में इनके विकर्ण जो होते हैं 1 होना चाहिए, अन्य अवयव शून्य होनी चाहिए। तो ऐसे अभिहु यानी मैट्रिक्स तत्समक अभिहु कहलाती है। ठीक है, क्रमशः कोटि 1, 2 तथा 3 के तत्समक अभिहु हैं। 1, 2, 3 के तत्समक अभिहु हैं। दोस्तों वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि कुछ खास होने वाला है और ये अंतिम कंसेप्ट है दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपको कहता है शून्य अभिहु। शून्य अभिहु तो आप जानते ही हैं, जीरो मैट्रिक्स। एक अभिहु शून्य अभिहु अथवा रिक्त अभिहु कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। जिस मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य होते हैं तो क्या कहलाता है, शून्य अभिहु कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। ठीक है, सब शून्य है कि नहीं है, शून्य अभिहु हैं। हम शून्य अभिहु को 0 द्वारा निरूपित करते हैं, या वो भी ले लेते हैं। इनकी कोटियां संदर्भ द्वारा स्पष्ट होती हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े इसको बिल्कुल हम याद रखें। ये ISC का मैथ है दोस्तों, ISC का मैथ जिसको बोलते हैं 12th का क्या है दोस्तों, मैथ है, यानी गणित है। और गणित का एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, 3.1। चैप्टर कौन सा है दोस्तों, चैप्टर है 3। और हम अभी शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। चलिए आप एकदम वीडियो पर लगे रहिए, वीडियो अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों मज़ा आ गया। देखो आज हम लोग अपने मंजिल पर आ गए और जितने कंसेप्ट पढ़े सब इसमें काम आएगा दोस्तों।
और एक्सरसाइज हम लोग 3.1 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। और कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, इसका जो फॉर्मूला था, कुछ आधार था जिसकी सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमने पढ़ा। अब हम चल रहे हैं प्रश्नावली 3.1 में। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 देखेंगे प्रश्नावली 3.1 से। प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे दोस्तों, और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। क्लास 12वीं से लिया गया ये है, 12वीं से, क्लास 12वीं से लिया गया ये चैप्टर है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अभियु दिया है दोस्तों, यहाँ आप देखिए अभियु ए बराबर दिया है इतना के लिए, इतना क्या है, 2 है, 6 है, 19 है, -7 है, 35 है, -2, 7, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर से आप देखिएगा तो ये रो की संख्या है। कितने रो हैं, 1, 2, 3। कॉलम की संख्या इधर से आप देखिए, जिसको स्तंभ आप बोलते हो, इधर से 1, 2, 3, 4। यानी क्या है दोस्तों, ये है 3 × 4 के रूप में। इसको रो बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे। इधर से 1, 2, 3, 4 हुआ, और इधर से 1, 2, 3, 4 हुआ। दोस्तों अब पहला ऑप्शन दिया है अवयवों की कोटि, दूसरा ऑप्शन दिया है अवयवों की संख्या, तीसरा ऑप्शन दिया है अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो सब बनने लगेगा आपसे, बिल्कुल आसान से बना लीजिएगा। यहाँ कहता है कि अवयव की कोटि बताइए, तो कोटि आपने तो देख लिया, यहाँ क्या मैंने लिखा है, इसी को कोटि बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा 3 × 4। ठीक है, अब कहता है अवयवों की संख्या बताइए, तो फिर हम इसी को लिखेंगे और गुणनफल कर देंगे। इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 12। यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी अवयव हैं तो 12 है। कैसे है देखिए, 4 गो इधर, 4 गो है ना, 1, 2, 3, 4, इधर से 1, 2, 3, 4, 3, 12, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हुआ ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। 3 में कहता है, आप ध्यान दीजिएगा, 3 में कहता है कि आप A13 निकालिए, A21 निकालिए, और A33 निकालिए, A24, A23। दोस्तों अब क्या करेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, यही जरूरी है। जो ऊपर हमारे यहाँ था उसको सबको इसमें लिख लेंगे, और इसके सामने इसका फॉर्मूला जो है एक रूप में होता है, इसको लिख लेंगे। यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 35 दिया था, और नीचे आप देख ही रहे हैं क्या है, √3 है, फिर है आपका 5 है, फिर क्या है दोस्तों, -2 है, 1 है, फिर क्या है 19 है, 19 के बाद क्या है 5/2 है, फिर क्या है तो -5 है, फिर क्या है -7 है, 12 है, 17 है। ठीक है, और इसके बराबर में दे करके ऐसे करके लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11, A12, A13 और A14, 4 गो है ना, तो 14 तक, 4 तक लिखेंगे। फिर यहाँ से A21, A22, A23, A24, यहाँ हो जाएगा A31, A32, A33 और A34। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब हमको जो मान ज्ञात करना है, आप देख लीजिए यहाँ क्या ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है, A13। तो A13 इसमें कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ है, इधर से 2 नंबर, तो इधर से 2 नंबर क्या हो जाएगा, A13 का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे A13 बराबर क्या लिखेंगे, 19। ठीक है, अब है 21, A21 दोस्त कहाँ है, 21 तो यहाँ है, इधर से सेकंड रो में 1 नंबर, सेकंड रो यहाँ है, यानी कितना है, A21 बराबर हो जाएगा आपका 35। कितना हुआ, तो 35। अब आपको क्या लेना है, ये भी हो गया। अब यहाँ है A33 लेंगे दोस्तों। A33 कहाँ है, तो यहाँ है सबसे निचला वाला में, यानी R3 में चला जाइए, C3 में,
तो यहाँ आ जाएगा 33, तो यहाँ से ये हो जाएगा 33 -5 हो जाएगा 33, ठीक है, -5 33 हो जाएगा। अब 33 मेरा कंप्लीट हुआ। अब 24 निकालिए। ये 24 कितना है दोस्तों? ये 24 कितना है? ध्यान दीजिएगा, ये 24 कितना है देखो तो, 24 24 24 24 यहाँ है, तो यहाँ क्या है? 12 है। फिर क्या है? ये 23 है दोस्त। ये 23 क्या है? यहाँ है, तो यहाँ क्या है? 5/2 है। क्या है? 5/2 है। और ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन हो गया। और आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, समझे कि नहीं? अगला प्रश्न बनाएंगे दोस्तों, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, और इसको जानेंगे, समझेंगे, बनाएंगे। अब बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब चलिए, ये प्रश्न जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए, पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है? यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? देखो, ये जो प्रश्न है दोस्तों, सेम प्रश्न यहाँ भी है। 3 नंबर आप जो देख रहे हैं, 3 नंबर और 2 नंबर सेम प्रश्न है, और इसको सेम उत्तर आपको देना है। यहाँ लिखना है कि 24 पूछा है, यहाँ देखिए 24 पूछा है, एक जगह 13 पूछा है। तो जब 24 पूछा है तो लिख सकते हैं कि 24 अवयवों वाले अवयवों की कोटियाँ। यहाँ लिख सकते हैं 24 अवयवों वाले अवयवों की कोटियाँ। क्या? कोटियाँ। तो कोटियाँ क्या है? अभी कोटि क्या दिखाना है, कितने कोटि हैं इसमें, तो आप समझ जाओ दोस्त कि यहाँ 24 जो है ऐसे लिखेंगे, यानी 24 कितने का गुणनफल हो जाएगा? 1 24 के गुणनफल में 24 आ जाएगा, या 24 गुणे 1 कर देंगे तब भी आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुणे 12 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 12 गुणे 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 3 गुणे 8 करेंगे 24 हो जाएगा, 8 गुणे 3 करेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है, 8 गुणे 3 करेंगे 24 हो जाएगा। फिर 4 गुणे 6 करेंगे 24 हो जाएगा, 6 गुणे 4 करेंगे 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक स्टेप का आंसर हो गया, ठीक है, एक स्टेप का आंसर हो गया। ऐसे आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ऑप्शन 1, और इसको कर सकते हैं 2। अब 13 अवयव का निकालना है तो यहाँ लिख सकते हैं कि 13 अवयवों वाले अवयव मैट्रिक्स, ठीक है, की कोटियाँ, ठीक है, क्या है बाबू? कोटियाँ। तो कोटियाँ क्या करिएगा? 13 अवयव वाले अवयवों की कोटियाँ, तो 1 गुणे 13 हो जाएगा दोस्त, और क्या हो जाएगा? 13 गुणे 1 हो जाएगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इसका आंसर आपका यही हो जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्त बनाएंगे, फिर आप देखिए, खूब ध्यान से देखिएगा इसको, अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, समझे ना, मज़ा आ जाएगा। यहाँ भी हल लिखिए, ठीक है, हल लिख करके फिर वही लिखिए, यहाँ 18 अवयवों वाले अवयवों की कोटियाँ या संख्या, कोटियाँ लिखिए, कोटियाँ, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 गुणे 18 होगा दोस्त, फिर 18 गुणे 1 होगा, फिर 2 गुणे 9 होगा, 9 गुणे 2 होगा, ठीक है, फिर 3 गुणे 6 होगा, और 6 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर कहता है यहाँ 18 का हमने निकाल लिया, फिर 5 का निकालना है, तो फिर 5 का भी वही लिखना है, 5 अवयवों वाले अवयवों की कोटियाँ, ठीक है, कोटियाँ
1 × 5 और 5 × 1 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्त, और अपने दोस्तों के बाद शेयर जरूर करिएगा। मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, और 4 में क्या है दोस्त, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। इसको बहुत बढ़िया आसानी तरीका से बनाएंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है, पहले इसको आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि यदि 1 2 × 2, ये पर इस पर ध्यान देना है, समझ गए ना। 2 × 2 अवयव ए बराबर क्या है, AIJ। यहीं आपको मान रखना है। क्या रखना है, आपको दिखाया जाएगा कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त हैं, जो आपको दिखाया गया है। फिर देखिए वही चीज़ है कि नहीं, जो अंदर है वही चीज़ यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 बनाएंगे और AIJ कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा I + J द होल स्क्वायर, बाटा में हो जाएगा दोस्तों 2। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे AIJ में, ठीक है, I बराबर दोस्तों 1 ले लेंगे और J बराबर भी 1 ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। तब I बराबर 1, J बराबर 1 रखने पर, चाहे तब, तो हमारा क्या हो जाएगा, चाहे लिख देते हैं रखने पर। रखने पर किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। कहाँ रखेंगे, IJ के पास रखेंगे। I की 1 हो गया, J के भी 1 हो गया, तो यहाँ हुआ 1 + 1 के स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, बाटा में 2 हो जाएगा। यहाँ का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बाटा में 2 हो जाएगा, यानी 4/2 हो जाएगा। कटेगा तो कितना आएगा, 2 हो गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, AI और J में क्या करेंगे, फिर I बराबर क्या करेंगे, 1 रखेंगे और J में 2 रखेंगे। ठीक है, ये आपका रखने पर फिर हो जाएगा। और A1 2 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बाटा में 2 रहेगा। ऊपर जो है वही देंगे, घात के घात रहेगा, बस यहाँ और यहाँ मान रखना है। तो यहाँ का मान 1 है और यहाँ का मान 2 है, तो 2 1 3 होगा, 3 के स्क्वायर बट्टा में 2 हो गया, कितना हुआ, 9/2 हुआ। अब देखिए 11 12 हो गया। अब 21 22 निकालना है, तो AIJ में क्या करेंगे दोस्त, I का मान क्या करेंगे, 2 रखेंगे और J का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। रखने पर तब हमारा 21 होगा, 2 पर 1 21 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 पर 1 21। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 + 1 का स्क्वायर बाटा में 2, यानी 3 का स्क्वायर बाटा में 2, यानी 9/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, 9/2 हो गया। अब क्या करेंगे कि हमारा ये निकल गया, तो फिर वही काम करेंगे दोस्तों। फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे। I बराबर 2 रखेंगे और J बराबर क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे, क्योंकि 22 चाहिए था। तो यहाँ A 22 बराबर हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर बाटा में 2 बराबर 4 का स्क्वायर बाटा में 2, यानी 16/2। 8 दूना 16 दोस्त, कितना हुआ, 8 दूना 16 हो गया। अब इस पर ध्यान देते हुए दोस्त, अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। आगे की ओर बढ़ा करके फिर हम यहाँ अतः में लिखेंगे। अतः में क्या लिखेंगे, अतः A बराबर क्या था, जो अवयव यहाँ है उसकी मान निकालनी है, तो यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा, अतः A बराबर हो जाएगा आपका अवयव, चाहे यहाँ अवयव लिख सकते हैं, अतः अवयव। तो A बराबर हो जाएगा A11 A12 A21 A22 लिखेंगे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, 11 का मान कितना है, 2 है, 12 कितना है, 9/2 है, फिर 13 21 का कितना है, 9/2 है, फिर इसका कितना है, 8 है। ये दोस्त क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में है AIJ बराबर है I/J। फिर काम वही करना है, हम लोग थोड़ा सा इधर उधर नहीं करना है, सेम जो हम लोग को बनाना है सेम वैसे ही बनाना है, कोई इधर उधर नहीं करना है दोस्तों। अब यहाँ करना क्या है, देख लीजिए,
फिर वही करेंगे ए आई जे में, ठीक है। आई बराबर 1 और जे बराबर 1, क्या करने पर, रखने पर। तो रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा हो जाएगा आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर जे। तो यहाँ होगा आई और जे के जगह पर 1 हुआ तो 1 1 11 हो गया, यानी यहाँ होगा 11। तो कितना हो जाएगा, 1/1 बराबर कितना हुआ, 1। फिर यहाँ आएंगे आई जे में, आई बराबर 1 जे बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए 12 होगा। तो ए 12 बराबर होगा 1/2 बराबर क्या, 1/2। फिर ए आई जे में आई बराबर, अब क्या करेंगे, 2 रखेंगे, जैसे कि ऊपर हमने रखा। अब 11 निकल गया, 12 निकल गया, 2 ये हमको निकालना है, क्योंकि कोटि तो जो था हमारा वो यहाँ आप देख ही रहे हैं कितना है, 1 2 गुणे 2 के रूप में हम लोग को निकालना है, 2 गुणे 2 के रूप में आपको दिखाया गया था। और यहाँ जे बराबर अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 11 12 निकल गया, तो अब 21 निकालना है। तो 21 के लिए हम क्या करेंगे, जे के जगह पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं रहेगा, ठीक है, कामा आप दे सकते हैं, तो कामा दे सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए 21 बराबर हो जाएगा 2/1 यानी 2। फिर ए आई जे में आई बराबर 2 जे बराबर 2, ठीक है। तब ए 22 बराबर हो जाएगा 2/2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। आप देखिए ये जो मेरा मान निकला था, ये आप यहाँ हम नहीं लिखे थे, 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2, यही पूछा था कि 2 कोटि के बताना है। तो क्यों 2 गुणे 2 दिया गया था, क्योंकि एक लाइन और एक लाइन 2 लाइन हुआ तो 2 चाहिए। फिर इधर से एक लाइन 2 लाइन चाहिए, 2 चाहिए। तो दोनों तरफ से वर्ग के रूप में है कि नहीं, दोनों, इधर से भी 2 लाइन है, इधर से भी 2 लाइन है, यानी इधर वाला लाइन को हम पंक्ति बोलते हैं और इधर वाला से स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। स्तंभ मतलब जो खड़ा है कोलन है, और जो सोई हुई है क्षैतिज अवस्था में है वो रो है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अतः में हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ अतः में आयु ए बराबर क्या हो जाएगा, हम फिर वही काम करेंगे, ए 11 ए 12, फिर यहाँ लिखेंगे ए 21 ए 22 और उसके जगह पर उसका मान भर देंगे, ठीक है। मान क्या भरेंगे, देख लीजिए, इसका 1 आया है, इसका 1/2 आया है, इसका 2 आया है और इसका 1 आया है, ठीक है। इतना आपका आया हुआ है और यही आपका सही उत्तर है, यानी आंसर है। यानी ये किस रूप में है, तो 2 गुणे 2 के रूप में है, ठीक है। इसी रूप में आपको कह रहा है कि 2 इधर से पंक्ति होनी चाहिए, 2 स्तंभ होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर हो जाएगा। जो ये नहीं रहेगा, बस केवल ये हो जाएगा 1 1/2 2 1। ये दिखाया कि 2 इधर से पंक्ति है, 2 इधर से कोलन रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, पहले इसको बना लें। अब बना लिए, अब अगला प्रश्न की बारी है, यानी प्रश्न संख्या 4 के ऑप्शन नंबर 3 की बारी है, ठीक है। 3 में है दोस्तों ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का स्क्वायर बट्टा में कितना रहेगा दोस्तों, 2, बट्टा में कितना रहेगा, 2। अब यहाँ दोस्त का क्या कि फिर वही काम करेंगे, ए आई जे में आई बराबर क्या लिखेंगे 1, जे बराबर क्या लिखेंगे 1, ठीक है। रखने पर तो ए 11 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा 1 + 2 गुणे 1 का स्क्वायर बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 एकम 1 तो हिले है, 2 एकम 2 हो जाएगा, का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 का स्क्वायर बट्टा में 2 यानी 9/2, ठीक है। यहाँ भी आप एक ही बार गुणा जोड़ करके लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ए आई जे में आई बराबर 1 रखेंगे, जे में क्या रखेंगे दोस्तों, 2 रखेंगे, क्योंकि 11 निकाल लिए, तो अब क्या निकालना है 12।
तो ए 12 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर बट्टा में 2। अब यहाँ कितना हुआ, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे बट्टा में 2 यानी 25 बट्टा 2 हो गया। ठीक है, कितना हुआ, तो 25 बट्टा 2 हुआ। तो हमारा क्या निकल गया, 11 12 निकल गया। तो अब निकालेंगे 21 22। ठीक है, 21 22। तो ए आई जे, आई बराबर हम 21 लेंगे तो 2 लेंगे और जे बराबर आपका 1 लेंगे, रखने पर ए 21। ठीक है, ए 21 21, 4 मत समझिएगा, 21 है दोस्तों। 21 में हम 2 लेते हैं आई के जगह पर, आई इसके जगह पर 1 लेते हैं, बाटा में 2 है, हालांकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ 2 एकम 2, सॉरी 2 का 2 है, 2 एकम 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रहेगा बटा में 2 यानी 4 चौका 16 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब निकालना है ए आई जे में आई बराबर 2, ठीक है, जे बराबर भी 2, तब क्या हो जाएगा, 22 होगा। 22 निकालेंगे दोस्तों, कितना लिखेंगे, 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर बट्टा में 2, तो 2 दूना 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर बट्टा में 2 यानी 36 बट्टा 2, 18 दूना 36 यानी कितना हुआ, 18। कितना हुआ दोस्तों, 18 हुआ। तो अतः हमारा जो बनाना है, जो आप देख रहे हैं, ये इसका आंसर लिखना था। तब क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं अतः में, अतः में लिख देना है दोस्तों। क्या लिख देना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अतः में आयु ए बराबर क्या लिखना है, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 और 21 के रूप में लिखना है 2 2, ये वाला हो गया। यही आपका कॉन्सेप्ट था, यही था कि 2 गुणे 2 के रूप में लिखना है। तो यहाँ 11 का मान कितना है, 11 का मान कितना है बताओ तो, 9 बटा 2 आया है, आप देख सकते हैं यहाँ 9 बटा 2 आया है। 12 का मान कितना है, तो 25 बटा 2 आया है। फिर आपका कितना मान आया है, उसके बाद 21 का मान आया है 8 और इसका है 18। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 पढ़ेंगे और 5 आप देख सकते हैं। उसमें हमारा क्या था, यहाँ 2 गुणे 4, 2 गुणे 2 था, अभी हम लोग देख रहे हैं 3 गुणे 4, यानी 3 गुणे 4 का मतलब हुआ कि 3 रो होना चाहिए और 4 कोलन होना चाहिए। ठीक है, अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि कभी भी कोई भी प्रश्न बनाइए, उसको पहले ध्यान से देख लीजिए तब उसका हल करिए, बिल्कुल सही होगा, कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है। फिर वही काम करेंगे जो हम लोग शुरू से करते आए हैं, वो काम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, ए आई जे में, ठीक है, आई बराबर 1, ठीक है, आई बराबर 1 और जे बराबर भी 1। क्या करने पर, रखने, क्या करने पर दोस्तों, रखने पर। तो यहाँ हो जाएगा, जो यहाँ आई जे है तो यह आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 1 यानी हुआ 11 होगा ना। और यहाँ 1 बटा 2 अपने जगह पर रहेगा दोस्तों, और यहाँ -3 गुणा में 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा बताओ तो, 1 बटा 2 तो होगा ही होगा, यहाँ से कटेगा तो -3 होगा प्लस 1 होगा, ध्यान देना। और यहाँ आप देखना, ये घटेगा तो कितना बच जाएगा, -2 बचेगा, -2 बचेगा तो मोड हटाएंगे तो +2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट के क्या बच जाएगा दोस्तों, 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। आगे हम निकालते हैं फिर इसका ए आई जे में, ठीक है, आई बराबर क्या निकालेंगे 1 और जे बराबर क्या लेंगे 2। फिर रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए 12 होगा, तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों। -3 गुणे 1 रहेगा मोड में, और प्लस में 2 लिए हैं तो जे के जगह पर 2 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 के बाद कितना होगा दोस्त, ये 3 का 3 रहेगा और 2 + 2 रहेगा, घटेगा तो कितना बच जाएगा, -1, मोड हटेगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आई जे में आई बराबर क्या रखेंगे 1 और जे बराबर क्या रखेंगे 3,
मतलब 11, 12, 13, 14 तक जाना है एक स्टेप में। ठीक है, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा A13, A13 1/2 हो जाएगा और -3 गुणे 1 प्लस में 3 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना। और यहाँ 1/2 रहेगा यार, -3 प्लस में 3 तो ये 0 हो गया दोस्त। तब तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा AIJ में I बराबर क्या रहेगा 1 और J बराबर क्या रहेगा 4। तो 14 तक हम लोग आ गए, A14। तो 1/2 हो जाएगा, माइनस में 3 गुणे 1 हो गया, प्लस में 4 हुआ, बराबर में 1/2 हुआ, माइनस में 3 हुआ, प्लस में 4 हुआ। तो आपका कितना बचेगा, घटेगा था 1। 1 का मोड़ के बाहर करिएगा तो प्लस में रहेगा 1/2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों 1/2 आ गया, ध्यान दीजिएगा 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर वही काम करते चलेंगे हम लोग, कितना स्टेप, यानी 3 गुणे 4 के स्टेप में। ठीक है, तभी तक एक हुआ है, चौथा टर्म एक लाइन हुआ है। अब दूसरा का, तब तीसरा का। तो यहाँ अब AIJ में I बराबर 2 और J बराबर 1। ठीक है, तब क्या रहेगा दोस्त A21 कितना हो जाएगा 1/2 और 3 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो तो 1/2 होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, कितना बच गया माइनस में 5। अब मोड हटेगा तो 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से निकालेंगे AIJ में I बराबर 2 और J बराबर भी 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, क्योंकि I के जगह पर 2, J के जगह पर 2, तो 22 होगा। यानी जहाँ जहाँ IJ है वहाँ IJ का वैल्यू रखेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ 2 प्लस यहाँ भी 2, यहाँ दोस्तों हो जाएगा कितना -3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 बचेगा माइनस में, लेकिन मोड हटेगा, मोड के बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4/2। तो 4/2, 2 दूना 4 यानी 2 आएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा कितना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा AIJ में I बराबर 2। ठीक है, I बराबर 2 और J बराबर 3, कितना हो जाएगा A23। तो A23 1/2 हुआ, -3 गुणे 2 हुआ, प्लस 3 हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 हो गया और 3 दूना 6 हुआ माइनस में, और प्लस में 3 हुआ, तो बचेगा कितना 3। 3/2 होगा, क्योंकि 3 बाहर निकलेगा तो मोड होगा उसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आगे फिर चलिए AIJ में I बराबर क्या लेंगे 2, J बराबर क्या लेंगे 4। तब यहाँ भी हो गया 21, 22, 23, 24, 1/2 -3 गुणे 2 प्लस 4, कितना हुआ 1/2, 3 दूना 6 और प्लस 4। अब घटेगा तो -2 आएगा, -2 को मोड में निकालेंगे 2 होगा, यानी 2/2 यानी 1 हो जाएगा। 2/2 यानी 1 होगा दोस्त, क्या होगा 1 होगा। अभी हम लोग और निकालेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और आगे इसको फॉरवर्ड करते रहिए। अब हमारा 21, 22, 23, 24 हो गया। अब निकालना है, अब क्या निकालना है 21 हो गया, अब 31 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों 31। तो AIJ में I बराबर 3 और J बराबर 1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों A31 बराबर 1/2 -3 गुणे 3 प्लस 1। 3 तरीका कितना हो जाएगा दोस्तों 9। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और प्लस 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा -8। अब -8 में हम आएंगे, किस में आएंगे -8 में आएंगे, तब मोडवा के बाहर निकलेगा -8, तो प्लस में हो जाएगा, 2 जाकर भाग लग जाएगा 8 को, 2 है ना, तो 2 चौका 8, यहाँ कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। फिर निकालिए AIJ
में आई बराबर 3, जे बराबर 2, तब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए 32। देखिए 3 पर 2 32, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ -3 गुणे 3 प्लस में हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 1/2। 3 3 का 9, 3 3 का 9, अब प्लस में 2 कितना बच गया 7। अब मोड से बाहर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे ए आई जे में, ठीक है, आई बराबर कितना निकालेंगे, 3 हो गया तो 3 रहेगा, और यहाँ जे है तो यहाँ कितना रहेगा 3 रहेगा, 2 तक हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे ए 33, 1/2 मोड -3 गुणे 3 प्लस में 3 हो गई 1/2, 3 3 का 9, अब प्लस में 3 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 3 घटेगा तो -6, -6 मोड से जाएगा तो 6 और 2 3 6, यानी कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर ए आई जे में आई बराबर 3, जे बराबर 4, तो कितना हो गया दोस्तों, ए 34 हो गया। ए 34 हो गया तो कितना हो जाएगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा, होगा, तो 3 गुणे 3 हो गया प्लस में 4 हो गया, क्योंकि जे का मान यहाँ क्या है 4 है, तो 1/2 हुआ, माइनस में 9 हुआ, प्लस में 4 हुआ, बचा कितना 5 माइनस में है और मोड में है, फिर बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 बटा कितना बच गया 2 बच गया। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आपका सभी पद निकल गए। अब ये पद केवल भर देना है दोस्त। भरना है कैसे, आप देखिए, हमको किसका लेना है, तो 3 गुणे 4 का लेना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 3 गुणे 4 क्रम का अवयव। अच्छा है, अवयव में जो लिख रहे हैं उसमें 3 गुणे 4 लास्टों में दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे दोस्तों, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, हमको 3 को टर्म दिखाना है ना 4 जगह, तो यहाँ हम A11 लिख लेते हैं, A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं, और A14 लिखते हैं। A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, A31, A32, A33, A34। ठीक है, इतना हो गया, आया समझ में ना। अब क्या करेंगे कि जितना हम लोग मान निकाले हैं उस सबको मान यहाँ रख करके बैठाएंगे। किसका मान कितना निकाले हैं, जैसे ए के निकाल रहे हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ आप देखिए, यहाँ से कितना निकालिएगा, भाग कितना है, मान कितना है, तो हम भरते हैं, जो मैंने निकाला है वो भरते हैं। ये पहिलका में 1 आया है, दूसरका में 1/2 आया है, तीसरका में 0, चौथका में भी 1/2, फिर है आपका 5/2 है, 5/2 है, 2 है, 3/2 है, 1 है, फिर उसके बाद 4 है, 7/2 है, 7/2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5/2 है। ठीक है, ये आपका है, देख लिए, इधर से 1 2 3 4 हुआ, और इधर से 1 2 3 हुआ, तो 3 4 हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। क्या हुआ दोस्तों, आंसर हो गया। क्या हुआ, आंसर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, 5 का 2 है ऑप्शन नंबर 2 में भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने आगे वाला बनाया। देखिए, इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए, जैसे लिख रहे हैं ए आई जे में आई बराबर इतना और जे बराबर इतना, तो डायरेक्ट ही यहाँ लिख सकते हैं। पहले हम 1 ले लेते हैं, 11 हो जाएगा, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 2, -1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर वैसे ही ये 12 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 -2 बराबर 2 -2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा 0। अब A13 लीजिए, A13 लीजिए, 12 हो गया तो 13 लीजिए, तो कितना हो गया, 2 गुणे 1 -3, तो 2 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, -1 होगा,
ये 14 ले लीजिए, तो ये 14 में लीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 2 गुणे में 1, यानी ये आई का मान है, ये जे का मान है, तो माइनस में 4, ये कितना हो गया आपका 2 माइनस में 4 दोस्त, तो हो जाएगा माइनस में 2, क्या हो जाएगा माइनस में 2 होगा। अब निकालिए 21, ये 21 निकालिएगा तो 2 गुणे 2 माइनस में 1 रहेगा, क्योंकि आई की जगह पर अब 2 हो जा रहा है, तो 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ लीजिएगा 22, तो 2 गुणे 2 माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस में 2, यानी हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा 22 का। फिर यहाँ लीजिएगा दोस्तों 22 हो गया, तो अब लीजिएगा 23, तो 23 लीजिएगा तो 2 गुणे 2, जहाँ आई है देख रहे हैं 2 3 लिए हैं 2 3, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, 2 और यहाँ 3, कितना हुआ 4 माइनस 3 बराबर क्या होगा 1। फिर यहाँ हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अभी हमने क्या निकाला 23 निकाला, 24 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2, अब माइनस में 4 है तो 4 लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा जी 4 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपका एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में आ गया। अब यहाँ तीसरा लिखेंगे 31 में क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 31 में क्या है, तो आपको फिर वही लिखना है, 3 लिखना है आई की जगह पर, माइनस में 1 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। ये 32 लिखना है, तो 3 गुणे 2 है ना 2, यहाँ 2 है, 2 गुणा में क्वेश्चन में 2 है ना है यहाँ, तो 2 गुणे में 3 रखे आई के मान, तो 3 अब माइनस में 1 रहेगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ तो 3 दूना 6 हुआ माइनस 1। अब हम 32 निकालेंगे तो माइनस 2 न करेंगे, जे का मान 2 हो जाएगा, तो ईजा हो जाएगा आपका माइनस घटेगा तो 4 बच जाएगा, 32 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 33 निकालिए, तो आपका 2 गुणे 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा। फिर 32 निकालिए, 33 निकालिए, तो 34 निकालिए, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस में 4, तो 3 दूना 6 अब माइनस में 4, यानी बच गया कितना तो 2, क्या बच गया दोस्तों तो 2 बच गया। तो 2 बच गया, तो अब फिर हम वही काम करेंगे जो इसके ऑप्शन नंबर 1 में काम किए, सेम हूबहू वैसा ही बनाइए, समय कम लगे और समझ भी लीजिए, क्या सही है। यहाँ लिखिए 3 गुणे 4 वाला लिख रहे हैं, तो 3 गुणे 4 लिख लीजिए, क्रम चाहे तो लिख सकते हैं क्रम, ठीक है, या आप लिख सकते हैं अवयु, अतः अवयु, ठीक है। ए बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ए बराबर क्या लिखना है, देखो क्या लिखना है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है, ऐसे है। और ऐसा ही दोस्त आगे भी हम लोग लिखेंगे, आगे लिखेंगे तब है ये आगे आसान होगा। कैसे होगा तो आप देखिए, अब जो हमने लिखा है दोस्त कि 11 12 13 14 इसका मान भरेंगे, ठीक है, क्या करेंगे मान भरेंगे, मान भरिएगा। 11 का मान है 1, 12 का मान है 0, 13 का मान -1, 14 का मान -2, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 21 का मान है आपका 3, 21 का मान 3 है, ठीक है, 21 का मान 3 है, 22 का मान 2 है, 23 का मान 3 है, 21 का मान 3 है, 21 का मान 3, 22 का मान 2, ठीक है, 23 के मान है आपका 1, 23 का मान है 1, ठीक है, 23 का मान 1 है, तो 24 का मान कितना है 0 है, 24 का मान 0 है। अब 24 का मान 0 हो गया, तो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है 31 का मान कितना है तो 5 है। फिर आगे कितना है 32 का मान कितना है तो 4 है, यहाँ 4 रखेंगे,
यहाँ 33 का मान कितना है, तो 3 है, और लास्ट में कितना है, तो 2 है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। क्या हुआ, आंसर हो गया। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, ये आपका कितना नंबर हो गया, तो ये आपका हो गया दोस्तों 5 का कितना हुआ, 5 का 2 हो गया, है ना। 5 का 2 ऑप्शन होगा। अब इसके बाद दोस्त क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद औरों काम है। और क्या काम है, आप देखते जाइए, देखते जाइए, है ना। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। जेड का मान ज्ञात कीजिए, तो आप देख सकते हैं 4 3 x 5 वाई जेड 1 5 है, और ये बीच में बराबर है। जब बीच में बराबर होता है तो समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं समान समान मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट्स चाहे अवयव समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं। और जब समान होते हैं तो क्या करना है, इसका आंसर हमको एक्स वाई का देना है। तो आपको पता है कि 4 के बराबर क्या है, तो वाई, फिर क्या है 3 के बराबर क्या है, तो जेड। ठीक है, और x के बराबर क्या है, तो 1, 5 के बराबर 5 हिले है। लेकिन अब इसको आप आंसर के रूप में लिख दीजिए। आप x बराबर कितना है, तो 1 है, y बराबर कितना है, 4 है, z बराबर कितना है, 3 है। ये आपका कितना हो गया, आंसर हो गया। यही चीज़ वो लिखा दिया गया है, यही मान लिखा दिया गया, यहाँ लिख दिया गया, और सजाकर पहले x तब y तब z। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न है इसका, उसको देखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है x + y 5 + z 2 x y बराबर 6 2 5 8। ठीक है, इसमें होता क्या है दोस्तों, समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं, यानी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और इसके बराबर ये है, संगत अवयव समान होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दोस्त x + y बराबर 6, इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, और फिर लिख देते हैं यहाँ 5 + z, यहाँ लिखिएगा 5 + z बराबर कितना है दोस्तों, 5 है। अब हमको निकाल लेना है z का मान, तो कितना हो जाएगा, z बराबर 5, ये 5 है, और ये 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। फिर आपका कितना है दोस्तों, तो x y बराबर कितना है, आप देख रहे हैं यहाँ कितना है, 8 है, 8 लिख लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इसको 2 बना लेते हैं, और यहाँ समीकरण 1 से क्या करते हैं दोस्त, y का मान निकालते हैं। तो 6 माइनस में क्या बच जाता है, x हो जाता है। इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि इसमें y का मान इसमें रखेंगे, है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समझ रहे हैं ना, रखने पर, चाहे रखने पूरा लिख सकते हैं, रखने पर। ठीक है, रखने पर यहाँ x है दोस्तों, अब y की जगह पर क्या है, 6 - x है, 6 - x लिख देंगे। ठीक है, बराबर में 8 है। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ से 6x गुणा कर देंगे, इससे 6 से x से 6 में प्लस माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब इस माइनस सबको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में 6x हो जाएगा, अब प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा। 8 को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि 6x आ जाए, गुणा करने के बाद फिर 8x स्क्वायर आ जाए। इसको करेंगे x स्क्वायर, अब माइनस में 4x कर देंगे दोस्तों,
और माइनस में 2x कर देंगे, प्लस में 8 कर देंगे, बराबर में 0। क्यों कि ये जुटेगा माइनस माइनस में तो -6 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब कॉमन कर लीजिएगा, x कॉमन कर लीजिएगा तो कितना होगा, x माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 2 कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में 0 अपने जगह पे है दोस्तों, बराबर में 0 अपने जगह पे है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ x माइनस 4 लिख लेंगे, फिर x माइनस 2 लिख लेंगे, यानी ये जो मिल गया है दोनों अंदर ब्रैकेट में उसको लिख लेंगे, और फिर साइड वाला जो है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इसका मान निकालेंगे इसका, तो ये जाकर इसमें भाग लगेगा, यानी x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, और x माइनस 2 का मान निकालेंगे तो ये जाकर इसमें भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 0, यानी x का बराबर कितना मान हुआ 4, और x का मान हुआ यहाँ 2, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 2 और 4, 2 और 4। अब क्या करेंगे, यहाँ हमको निकालना है y का मान, z तो 0 निकला हुआ है, यहाँ निकालेंगे जब x बराबर 2 तब y बराबर समीकरण में क्या हो जाएगा, y बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, x की जगह पर रखेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। जब x बराबर 4 तब y बराबर हो जाएगा 6 माइनस में 4, यानी हो गया 2, तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, y का मान पहले कितना आया था 4 आया था, तब क्या आया 2 आया। तो हम अतः में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अतः में लिखेंगे अतः x बराबर 2 4 आया है, y बराबर लिखेंगे 4 2, और z का मान कितना हम लोग लिखे हैं 0। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ दोस्तों, आंसर हो गया। घबराना नहीं है, बस वीडियो अंत तक देखिए, एकदम आपका सही उत्तर मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आपको सही बनाया जाएगा, समझाया जाएगा, समझे ना। अब ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, क्या ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आपको जो दिखा है लिखा है वो और जो दिखा है दोनों देखते रहिए, देखिएगा तभी मज़ा आएगा। ठीक है, y प्लस जेड हो गया है ना, और बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है 9 5 7। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि मैट्रिक्स में समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं, है ना, संगत अवयव समान होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि समान मैट्रिक्स में संगत में नहीं की करिए के संगत अवयव समान होते हैं, समान होते हैं। तो समान होते हैं तो क्या करिएगा दोस्त, यहाँ क्या करना है आपको, तो x प्लस वाई प्लस में z बराबर में हो जाएगा क्या, इतना के बराबर क्या है 9, इसको 1 बनाइए। फिर यहाँ x प्लस जेड माने इतना के बराबर क्या है 5। ठीक है, समीकरण 2 बना लीजिए, और इतना के बराबर है 7, तो y प्लस जेड बराबर है 7, ये समीकरण 3 बनाइए। दोस्तों देखिए यहाँ से क्या है y जेड है, y जेड है, तो इसकी जगह पर हम मान रख सकते हैं x प्लस 7 बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख देंगे कि x बराबर 9 माइनस में 7 लिख देंगे, क्या बचेगा 2 बच जाएगा, है ना, 2 बचे नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ हमने जो लिखा है गलत लिख दिया, यहाँ लिखना है तो इसका मान वैल्यू जो रखे हैं y प्लस जेड बराबर लिख देना है हमको क्या 7। ठीक है, तो 7 लिख देंगे तो x बराबर 9 माइनस 7 होगा तो बराबर 2 होगा। ठीक है, ये लिखना था हमको, आया समझ में, तो ये लिखना था। फिर हम लोग आगे लिखेंगे, तो आगे क्या लिखना है याद ध्यान दीजिएगा, हम लोग x का मान निकाल लिए, तो x वाला में इसमें है, तो x का मान समीकरण किस में रखें 2 में, 2 में समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा x का मान 2 आया है प्लस z हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा,
यानी जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 3 आ गया किसका मान, जेड का मान। अब जेड का मान 3 आ गया, यहाँ से जेड का मान 3 है तो वाई का मान हमको निकालना है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, वाई प्लस, अब यहाँ से क्या लिख देंगे, जेड का मान लिख देंगे बराबर 7 हुआ। अब क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि वाई का मान जो निकाल रहे हैं तो यहाँ जेड का मान 3 दिखा सकते हैं, है ना, दिखा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे दोस्तों, अतः में एक्स का मान हमने कितना लाया था, यहाँ देखिए एक्स का मान कितना है 2 है, 2 लिखा। वाई का मान कितना लाया, यहाँ देखिए 4 है। जेड का मान कितना लाया 3, देखिए यहाँ जेड का मान 3 लाया है। ये आपका आंसर हुआ दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 को जैसे हमने पहले हल किया है सेम वैसे ही हल करेंगे दोस्तों। यहाँ फिर वही लिखेंगे, बराबर दिया हुआ है तो इनके जो अवयव हैं यानी संगत अवयवों के समान मानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं संगत अवयव समान होते हैं या रखने पर, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों a माइनस बी बराबर, आप देख लो क्या होगा, इसके जगह पर क्या है, ये है, इसके बराबर है, एक यहाँ बना देते हैं दोस्त, ठीक है। फिर यहाँ बनाते हैं 2a माइनस बी बराबर क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं। यहाँ 0 है, 0 दे देंगे, यहाँ 2 दे देंगे। फिर आपका यहाँ लिख देते हैं 2a प्लस सी है दोस्त, बराबर यहाँ है तो इसका ये 5 हो जाएगा, इसको 3 बना देते हैं। और फिर लास्ट में है 3c प्लस डी बराबर 13, इसको 4 बना देते हैं, ठीक है, 4 बना देते हैं। और इसमें समीकरण आपने मैट्रिक में पढ़ा है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा है ना, तुलनात्मक विधि पढ़ा है, विलोपन विधि अर्थात विलोपन विधि मतलब लुप्तीकरण विधि, और तुलनात्मक में एक दूसरे का तुलना करके बनाना, ठीक है। प्रतिस्थापन भी पढ़ा, वज्र गुणन भी पढ़ा। आप किसी से इसमें बना सकते हैं, है ना, तो किसी से बना सकते हैं। चलिए इसमें भी ए बी है ना, तो हम इसी दोनों से बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं अब लुप्तीकरण विधि अर्थात विलोपन विधि से बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर में -1, ये समीकरण 1 है। फिर है 2 माइनस बी बराबर में 0 है, समीकरण 2 है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, ये दोनों मिल रहा है तो यहाँ घटाने पर लिख देते हैं, यही काम निपट जाएगा घटाने पर। यदि यहाँ आना है तो इसके गुणांक से हमको गुणा करना पड़ेगा, घटाने पर कर दिए। अब माइनस करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा -a और यहाँ हो जाएगा -1, तो 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। a 1 हो जाएगा तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a माइनस है, a माइनस बी है बराबर में -1 है ना। तो हमका किसका मान है, a का, तो a का मान यहाँ रखेंगे, माइनस में b हो जाएगा बराबर में -1 हो जाएगा, और 1 रहेगा ही, इसको इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, b को इधर लाइएगा तो प्लस ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों b का मान कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा दोस्तों 2। तो a का भी निकल गया, b का भी निकल गया, समझे ना, a का भी निकल गया, b का भी निकल गया। तो ए बी का निकल गया तो c निकालना है। तो चलिए a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आप समझ जाइए, रखने पर, है ना, रखने पर। तो यहाँ
2a प्लस सी बराबर 5 है दोस्त। और हम a का मान रख रहे हैं, a का मान कितना आया है, 1 आया है। तो 2 गुणे 1 प्लस सी बराबर 5, यानी सी बराबर 2 एकम 2 यानी 5 माइनस में 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। सी का मान 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि डी का मान निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 आप देख ही रहे हैं यहाँ डी है, इसमें सी निकाल लिए हैं, रखने पर, ठीक है। रखने पर यहाँ 3c प्लस डी बराबर में 13 है दोस्त। तो सी का मान रख रहे हैं तो 3 हो जाएगा, प्लस डी है बराबर 13 है। तो डी बराबर हुआ 13, 3 3 का 9, इधर आएगा तो 9, तो कितना हो जाएगा 5। कितना हुआ दोस्त, 5 हुआ। अब अतः में दोस्तों यहाँ लिखेंगे, अतः में हमको क्या ज्ञात करना था, ए बराबर मेरा कितना आया 1, बी का मान कितना आया 2, सी का मान कितना आया, सी का मान 3 आया, तथा डी का मान कितना आया 5। ये आपका आंसर हो गया दोस्त। क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। डी का मान अब यहाँ से, यहाँ देखिए गलती हुआ है, 13 में से 9 गया, 9 4 13 न होता है, 4 होता है दोस्तों। क्या होता है, 4 होता है, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। गलती से 5 लिखा गया है, 13 में से 9 हो गया 4। तो आपका कितना आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। क्या आया, 1 2 3 4। छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, चलिए पकड़ा गया है दोस्तों। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8, 7 तक हम लोग बना लिए हैं। प्रश्न संख्या 8 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। और अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और 12वीं की मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। प्रश्न दिया है 8वां में, ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग। तो वर्ग का कंसेप्ट हमने पहले बताया है, वर्ग का कंसेप्ट पहले बताया है कि वर्ग अवयव कब मानेंगे, उनके स्तंभ और कोलन, यानी स्तंभ और कोलन, स्तंभ यानी और कोलन एक ही को कहा जाता है, पंक्ति और रो एक ही को कहा जाता है। यानी स्तंभ और पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए। तो उस स्थिति में संख्या जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे हो गया। तो इधर से भी देखिए 1 और 1 2 लाइन है, ऊपर से भी देखिए 2 लाइन है। इस स्थिति में यदि आपको मैट्रिक्स दिखता है तो वर्ग है। तो वर्ग होता है तो 2 रो है और 2 कोलन है। इसका मतलब आपका कौन सा सही है, सी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला में आप जाइएगा दोस्त, तो आप सब में मान रख करके आप देख सकते हैं। इसमें इसका मान रखिएगा, यहाँ तो 8 रखिएगा, 7 रखिएगा तो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ रखिएगा तो 0 नहीं आएगा। इस तरह मान आप रख करके देख सकते हैं। हालांकि ये मान रखिएगा तो आएगा नहीं, ठीक है, लंबा भी होगा और आएगा भी नहीं। ये ज्ञात करना क्या हो जाएगा, असंभव होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ रखिएगा, देखिए ये प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, यानी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है। क्या है, आखिरी सवाल है, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 512 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का आंसर 512 हो जाएगा दोस्तों।